हम लोग पिछले क्लास में क्या सब देखे थे, गैसियस सॉल्यूशन तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग वेपर प्रेशर उसके आगे जो है देखते हैं, ठीक है। तो आप समझो वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, क्लोज कंटेनर है। हम इसका नाम जो मतलब ऐसे समझने के लिए पहले क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को समझते हैं। ये क्या है, क्लोज कंटेनर है, ओके। इस क्लोज कंटेनर का नाम हम लोग कहाँ सुने हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है जहाँ पे हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। अब इस क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है पता। क्लोज सिस्टम में जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़े, ओपन सिस्टम पढ़े हैं, क्लोज सिस्टम पढ़े होंगे, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े होंगे, ये सारा पढ़े हैं। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है भाई, कि ये ओपन रहता है तो उसमें ओपन रहता है, तो स्माइल नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो उधर उधर फोकस मत करो, हम तुमको ना पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे ओपन सिस्टम हम लोग पढ़े थे, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, और क्या चीज होता है, जो मैटर होता है, ठीक है ना, जो मैटर का एक्सचेंज होता है। मैटर मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, उसका मैटर का भी एक्सचेंज होता है, ओके। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है। तो वहां पे एक्सचेंज होता है मतलब किससे, तो हम लोग के सराउंडिंग से। उसी टाइप से क्लोज सिस्टम में जो होगा, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो जाएगा, क्या चीज का, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में जो है, ये मान लेते हैं क्लोज सिस्टम है। अब यहाँ पे इसका एनर्जी क्या होगा, जब इसको हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे भाई, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर में क्या बन रहा होगा, इसके अंदर में तो मान के चलो गर्म हो रहा होगा ना, गर्म हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, हॉट हो रहा, गर्म हो रहा होगा। इसके अंदर में कंटेनर है, तो इसमें से क्या चेंज होगा, यहाँ से क्या चेंज होगा, इसका चेंज इन एनर्जी, इसका एनर्जी चेंज होगा। तो एनर्जी किस फॉर्म में है भाई, एनर्जी किस फॉर्म में, देखो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी ये सब तो दोनों अलग अलग चीज है, मोड ऑफ एनर्जी ही है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्लोज सिस्टम में इसमें क्या चेंज हो रहा है, टी मतलब चेंज इन एनर्जी चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में हम हीट किए, तो अब ये जो है इसका जो है जो वेपर बनेगा, इसमें से तो वेपर बनेगा। अब गैस जो बनेगा, तो गैस क्या होगा, एक तरह से इसमें के अंदर में जो हीट होगा तो हीट ट्रांसफर होगा ना। इसमें से जो मान के चलो जो वेपर जो मतलब खोलेगा, पानी जो खोलेगा, तो इसमें तो वेपर निकलेगा बाहर करके। तो इसमें क्या होता है कि जो वेपर होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, क्या चीज, जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड इसके अंदर में जो है और वेपर जो होता है, वो दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे का इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या होता है, इक्वल आ जाता है। लिक्विड और वेपर ये दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। समझा, क्या समझा, इसको हम लोग देखते हैं पहले। कि मान लो कि एक क्लोज कंटेनर लो, ठीक ना। वेपर प्रेशर में क्या होता है कि एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर में जो लिक्विड पाया जाता है, ठीक है ना, जो लिक्विड होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो है मतलब उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद जो कुछ टाइम के बाद जो है लिक्विड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। लिक्विड एंड वेपर क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड और वेपर जो होगा एक दूसरे का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब मान लो कि जब दोनों का हो गया, तो यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर, तो अब इसमें अगर कोई भी लिक्विड और वेपर का जो है इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब दोनों का पोजीशन जो है मतलब सेम हो गया, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब हाँ इक्वलिटी, मतलब दोनों, यहाँ जो लिक्विड का जो है, आप मान के चलो जो वेपर बना होगा, ठीक। जब एक क्लोज कंटेनर, अच्छा एक मिनट ऐसे समझो ना, कि जो क्लोज कंटेनर था ना, जो क्लोज कंटेनर था, देखो हम लोग ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। इस क्लोज कंटेनर में क्या रहा होगा, एक लिक्विड रहा होगा, मान के चलो इसको क्या लिक्विड कर दिए, ठीक है, समझ गए। तो लिक्विड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना, इसके अंदर में क्या बन रहा होगा, वेपर बन रहा होगा। अब जब वेपर बन रहा होगा तो इसमें क्या रहा होगा, वेपर जब बनेगा, इसमें जो वेपर बन रहा होगा, ये वेपर, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। यहां से यहां तक हम ऐसे समझ लेते हैं, ये सारा जो है लिक्विड है, ओके, लिक्विड है। और ये सारा जो इस लिक्विड से जो वेपर बना हुआ है, इस लिक्विड का जो वेपर बना है, ये मान लेते हैं क्या है, वेपर है, ओके, ये क्या है, वेपर है। तो समझ में आ रहा है, ये क्या है, वेपर है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि भाई इस लिक्विड का जो, मतलब इस लिक्विड, ये लिक्विड है, और इस वेपर उस पहले पढ़ रहा है, इस लिक्विड का, ये लिक्विड का और ये लिक्विड का, ये दोनों जो, सॉरी ये गैस हो गया ना, ये वेपर हो गया, इसका इसका मान के चलो किधर लग रहा होगा प्रेशर, अगर मान लगे कि इसका प्रेशर इधर लग रहा होगा, इसका प्रेशर इधर लग रहा होगा, दोनों जो है अंदर में ही, दोनों का जो प्रेशर जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा, एक ऐसा टाइम आ रहा होगा कि दोनों का प्रेशर, जितना प्रेशर ये लगा रहा होगा उतना ही प्रेशर इधर भी लग रहा होगा वेपर प्रेशर से। एक होता है ना कि हम धक्का दे रहे हैं भाई, धक्का दे रहे हैं तो उधर से भी तो धक्का मिलेगा ना, तो अब वहां पे गैस बन गया तो उधर से भी धक्का मिल रहा है, ठीक है, तो धक्का मिल रहा है, तो अब दोनों का ऐसा कंडीशन आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, सेम टाइप से फोर्स लगेगा, जितना इधर से लग रहा है उतना उधर से लगेगा, ठीक है, दोनों लग रहा है। तो अब ये दोनों सेम टाइप में लग रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, ये दोनों का इक्वल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ओके, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का है, नहीं सर, कोई दिक्कत, ठीक है ना, हाँ। अब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इवोपोरेशन, इवोपोरेशन का मतलब इवोपरेट होना। तो जहां पे रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का मतलब समझता है क्या, व्हाट, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि रेट, जैसे कि हाँ, जैसे कि रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जिस रेट से वो इवोपरेट हो रहा है उसी रेट से वो ठंडा भी हो रहा है, मतलब कंडेंस्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे मम्मी लोग खाना बनाती है तो क्या होता है भाई, जैसे मान के चलो चावल बनाए तो ऊपर से हम ढक मतलब ढक देते हैं, तो ढकते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी जो वेपोराइज होता है वो पानी जो है मतलब ऊपर में लग जाता है। अब उसको ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी का फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये पानी जो है, ये वाटर जो है इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, फिर ये कंडेंस होकर ठंडा हो जा रहा है। जिस प्रेशर से, जिस रेट से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है, जिस रेट से ये मतलब समझ में आ रहा है ना, ये लिक्विड जिस रेट से ये क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, उसी रेट से कंडेंस हो रहा है, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये जो कंडीशन चल रहा है ना, तो आप मान के चलो जो वेपर, आप यहाँ पे हम लोग क्या पर, ये तो वेपर बन रहा है फिर अति हो रहा है, तो ये प्रेशर किसको कहेंगे, वेपर प्रेशर किसको कहेंगे, इसी इसी में जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बीच में तो कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा। इसी प्रेशर में जो, मतलब इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत।
container. The pressure is exerted by the vapor of the liquid on the surface of the liquid and on the wall of the container. इसका मतलब क्या समझे? वॉल ऑफ द कंटेनर, इसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? जो एक मतलब हम लोग क्लोज कंटेनर लिए थे ना, जैसे हम अभी जस्ट समझे थे, एक क्लोज कंटेनर है, इसमें मान कर चलो कि पानी का लिए, अब इससे जो है क्या बना? वेपर बना होगा। यहाँ पे क्या बन गया? वेपर बन गया। ओके, अब यहाँ से जो पानी से ये बन रहा है उसी कंडेंस में ये क्या हो रहा है? दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया था। क्या शब्द कहते हैं कि भाई यहाँ से ये वेपर बन रहा है, ये पानी जो है गर्म होकर के वेपर बन रहा है, और वेपर से इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया था। मतलब क्या हुआ था? रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों का रेट सेम था, लेकिन जो गैस इसमें वेपर है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना इस सरफेस पे, इस सरफेस पे लग रहा होगा। तो वही चीज दिया हुआ है कि जो प्रेशर इज एक्सर्टेड, मतलब प्रेशर जो लग रहा है बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना? वेपर से इस वेपर का प्रेशर लग रहा होगा ना इस लिक्विड पे। भाई ये प्रेशर लगा रहा होगा तो इस लिक्विड पे भी तो लग रहा होगा। अब किस पे लग सकता है? जब इसमें प्रेशर बन रहा है, मान लो कि अगर पेट में गैस बनता है भाई, अगर पेट में गैस बनता है तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से वेपर की तरह ये हुआ, तो वो जो है मान के चलो हर जगह लगता होगा ना, तो कहाँ कहाँ लग सकता है? उसके वॉल पे भी लग सकता है, तो ये प्रेशर इधर भी लग सकता है, इस वॉल पे भी लग सकता है, इस पानी इसके अंदर पे भी लग रहा होगा। जैसे पेट में गैस बन रहा है तो जो हम लोग खाना खाते होंगे तो उस पर भी तो प्रेशर लग रहा होगा ना, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो खाना खाते हैं तो उस पर भी प्रेशर लगता है। तो उसी टाइप से इस अंदर में जो भी चीज होगा सारे पे क्या होगा? प्रेशर लगेगा। अब इस वेपर के द्वारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है? इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो सिमिलरली यही चीज बोला गया है यहाँ पे, ठीक है? तो वेपर प्रेशर मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज ऐसे समझते हैं कि भाई अगर वेपर प्रेशर ये चीज है, क्या चीज है? वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो सकता है कि हम इसमें चेंज क्या चीज पे कर सकते हैं, या वेपर प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड। हाँ, अब देखो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या पॉसिबिलिटी क्या सब हो सकता है कि मान लो कि भाई वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ना, तो वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं? इसको मतलब इस पे क्या क्या चीज पे, जैसे हम लोग कंटेनर लिए, कंटेनर में ऐसा क्या करे कि उसका इफेक्ट हो उस पर, क्या सब कर सकते हैं? हाँ, अरे भाई जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हारा कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि टेम्परेचर, मतलब कि ये तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? क्या करेंगे तुम्हारे अंदर चेंज होगा? एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी करने का मतलब किसी मोड में हो सकता है, ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है ना? एनर्जी किसी मोड में हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? उसमें एनर्जी देना होगा, तो इसका जो एक तरह से फॉर्म हो जाएगा एनर्जी, मतलब ठीक है ना? एनर्जी बढ़ाना चाहिए किसका? इस वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर मतलब उसको हीट ही दे रहे हैं ना। और हीट जो मतलब डिनोटेट करते हैं क्यू से, ठीक है ना? तो हीट जो होता है कोई एनर्जी नहीं होता, एक फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म होता है, मतलब मोड होता है। हम लोग फॉर्म फॉर्म बोलते हैं, एक मोड होता है। तो वो क्या करता है? टेम्परेचर को एक जगह से लेता है दूसरी जगह पहुंचाता है। अगर टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या करेगा? हीट को पकड़ेगा और वहां तक छोड़ देगा। बस यही चीज होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, वो ट्रांसफर करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो हो गया, ये टेम्परेचर हुआ। तो अब इस टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या सब हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो कि इसमें एक क्लोज कंटेनर था, इसमें हम क्या किए? पानी डाले, ठीक है? पानी डाले, तो हम थोड़ा सा क्या किए? 100 डिग्री सेल्सियस किए। जब 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा? पानी खोलना शुरू होगा।
ठीक है, पानी खोलना शुरू होगा और वेपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि इस वाटर ये जो सरफेस है, पानी वाटर का जो सरफेस है, इससे गैस बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, बनेगा ना। इस वेपर से इस पे भी पानी लगे, मतलब ये प्रेशर लगेगा, लगेगा, इससे इस पे प्रेशर लगेगा, इससे इस पे प्रेशर लगेगा, फिर इस वॉल पे प्रेशर लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना हो रहा होगा। फिर मेरा मन कर रहा है कि और टेम्परेचर बढ़ा दो भाई, क्या करो, इसको कर दो 212 डिग्री, मतलब कुछ भी कर दो, 150 डिग्री सेल्सियस कर दो या 200 डिग्री सेल्सियस कर दो। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, ठीक है ना, H2O एक मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है तो आपस में क्या करने लगेगा, टकराएगा, तो ठीक है ना, समझ रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, टकराएंगे, मतलब खोलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये टकराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी तगड़ा बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या सब लग सकता है, इसमें क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स होना चाहिए। तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। क्या सब इंक्रीज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी होगा, कहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका क्या बढ़ सकता है, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा जी, इस मॉलिक्यूल्स का जो है मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत है, इसको हम लिख ले, तो देखो हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, तो अगर मान के चलो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जो उसका मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीजेज। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, मूवमेंट्स ऑफ molecule is also increases, ठीक है। क्या हो सकता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर में मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक चीज याद रखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसी से ना हो सकता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लोज कंटेनर ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं, ठीक, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर को खोलने लगेगा, जिस टेम्परेचर पे खोलने लगे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या बात है भाई साहब, ठीक है, सही है ना, मिटा था। क्या लीजिए सर, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, कुछ सोचो भाई क्या हो सकता है, यस, बॉइलिंग पॉइंट, बोलो। सेमी फंडा है भाई, अभी तो हम लोग क्लोज कंटेनर लिए थे, हाँ, क्लोज कंटेनर लिए थे। अगर ये क्लोज कंटेनर है, अगर ये क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होगा, तब बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा जी। अब देखते हैं इसमें क्या है, वाटर है, वाटर, अब ये खोलना शुरू होगा तो इस एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा यहाँ का, मान के चलो जहाँ पे ये है, इस यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और ये इसका जो टेम्परेचर होगा, एक ऐसा टेम्परेचर रहा होगा, ऐसा टेम्परेचर रहा होगा जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा, सेम। एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, इसका इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एंड इस वाटर जो कंटेनर के अंदर में जो वाटर है इसका टेम्परेचर दोनों क्या रहा होगा, सेम हुआ होगा। ऐसा एक बार आया भी होगा, मतलब ऐसा। अब उससे जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा पानी खोलना शुरू हो जाएगा, सॉरी वेपोराइज में कन्वर्ट होना शुरू होगा वो कंडीशन में, ठीक है, वेपोराइज में। लेकिन ये पानी कब खोलना शुरू हो जाएगा, जब मान के चलो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो रहा होगा, तो पानी कर रहा होगा, खोलना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो पानी खोलना शुरू होता है, मतलब थोड़ा सा मान के चलो दोनों का टेम्परेचर सेम रहा होगा, सेम हुआ होगा, और उससे थोड़ा सा टेम्परेचर पे जो पानी खोलना शुरू होता है, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझा? इसका भी लिखा दे क्या? टेम्परेचर is the vapor pressure. The temperature with the vapor pressure of इक्वल टू द, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक, जैसे हम लोग बोले ना कि वो एटमॉस्फेरिक जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझा? तब देखो टेम्परेचर विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब जो हम लोग कंटेनर में देखे थे, जो वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था, और वो किसके इक्वल हो जा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट था। अब दूसरा क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है, दूसरा था नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा,